सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो भाई एस्टेट 2023 पीजीटी मैथ आंसर की आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैडम रीजनिंग के साथ साथ आप मैथ्स की आंसर की भी करा दो। तो भाई वो तो मैंने लाइव कराई थी और ये मैं आप सभी को रिकॉर्डेड कराने जा रही हूँ। ठीक है, साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था मैथ्स में। चलिए तो मैं आप सभी को समझा देती हूँ कि इसके अंदर आप सबको क्या करना है। ठीक है, जैसे कि टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं जो कि टोटल हैं। तीन जो है भाई कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तीन। तो इसमें से अगर आप तीन घटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 12। 12 लोग वो आ जाएंगे जो कि कम से कम एक लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि 7 लोग जो है हिंदी पढ़ने वाले, 8 है इंग्लिश पढ़ने वाले, और उसमें से अगर आप ये 12 लेस कर देंगे तो कुल मिला के 15 में से 12 घटा के आपके 3 लोग आ जाएंगे। कुल मिला के बात ये है, टोटल आपके 15 लोग हो गए जिसमें से 3 कुछ भी नहीं बोलते, तो 12 वो हो गए जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ, बोथ बोलने वाले कितने हैं, 7 जमा 8 15, उसमें से अगर आप 12 घटा दोगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आएगा, जो दोनों पढ़ते हैं आंसर आ जाएगा 3। तो भाई क्वेश्चन में लिखा है कि टैंक कि नल ए जो है टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और जो बी है वो 6 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर एक एलसीएम आएगा जो कि आएगा 24, जो कि इन दोनों को कैंसिल कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा कि ये जो है 3 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, और ये भरता है भाई आपका 4 लीटर पानी। अब ये कह रहे हैं दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात ए को बंद कर दिया जाता है। अब पहले मुझे ये बताइए कि ये जो है ये 1 घंटे में टोटल दोनों मिलके 7 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, 3 जमा 4 मतलब 7 लीटर पानी जो ये भरते हैं ये 1 घंटे में भरते हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है 2 घंटे में 14 लीटर पानी भरेंगे। अब देखो टोटल जो टैंक है वो कितने लीटर का है, 24 का, जिसमें से 14 लीटर इन्होंने पानी भर दिया है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 10 लीटर पानी। अब ये कह रहे हैं कि हमने ए को बंद कर दिया, तो बी कितने में भरेगा। अब बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, तो 10 लीटर कितने घंटे में भरेगा, 10 बटे में 4 कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 5/2। और 5/2 का मतलब क्या क्या होता है, 2 सही 1/2 घंटे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाने के बाद मिलाकर बेचा जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना, जो 20% है ना उसका 20/100 कर लेना, और यहाँ पर जो 1/5 आएगा ना बस उसका आंसर दे देना 1:5। तो भाई ये कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अनुपात। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कि हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको कैसे पुट करते हैं, जैसे कि हम वो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला नहीं देते कि पहले 10% ये डिस्काउंट, फिर 20%, फिर जो है दोनों डिस्काउंट्स को ऐड किया जाता है। जैसे कि x + y करेंगे, फिर x × y, ठीक है, अपॉन में 100। तो इसी तरीके से जो है एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ यूज़ किया जाता है। तो आप 4 + 4 कर लो, ठीक है, प्लस में 4 × 4 अपॉन में कर लो आप 100। जब आप ये करोगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 8 हो गया, जमा में भाई ये देखो 4 चौक आपका 16 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके देख लेना भाई आपके सामने क्या आ रहा है। तो आप इसको भाई इस तरीके से ले सकते हो कि 4 और 4 को मैंने 8 कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर किया प्लस में 16। जब आप यहाँ पर प्लस में 16 करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ये 16/100 का मतलब क्या होता है, पॉइंट में 16। ठीक है, उसके बाद मतलब आपका जो CI है वो कितना निकला, 8.16। इसी तरीके से आप SI इसका निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 2 कर लो, बटे में 100 करके कितना निकालोगे, 8। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि इसका अनुपात क्या है, तो SI से CI का अनुपात, और ये हो गया आपका 8। अब आप कुछ कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे इसके नीचे 100 हटा 100 लिख कर देख लो, या इसका 100 इधर ट्रांसफर करके देख लो, इसको 816 और इसका 100 इधर ट्रांसफर करके 800 बना दो। कुल मिला के जो आपका आंसर है ना भाई वो मैंने आपका देखा है भाई, मैंने पेपर को अच्छे से सॉल्व किया था तभी मैं करवा रही हूँ। इसका जो आंसर आया था वो मेरे पास आया था 51:50। तो सभी बच्चे देख लेना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसको करने का क्या मेथड है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि 7/2 है आपके सामने, 4/3 है, 6/5 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम देखो भाई कितना आएगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, 15 दूनी कितना होगा भाई 60। और यहाँ पर आप करके देख लो भाई
ये आपका आएगा 105 यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से इसको करके देखना, यहाँ पर आपका 40 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 36। ठीक है, ये सारे मैंने क्वेश्चंस करके देखे हैं तभी आपको करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद की रेशो क्या है इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि ये कह रहे हैं कि पहले तो ए ने क्या किया होगा, ए ने 105 रुपये ही, मान लो 105 रुपये। ठीक है, पहले तो उसने इसको 4 महीने के लिए यूज़ किया। ठीक है, 4 महीने बाद ए ने अपनी जो कैपिटल थी वो 50% बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि 105 का 150% कर दिया। ठीक है, 105 का 150 मतलब 150% ऑफ 150। लेकिन ये जो आया है इसको कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, इसने 8 महीने के लिए, क्योंकि बाकी सब ने तो इसको 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आप यहाँ पर बी का जो रख सकते हो वो क्या रख सकते हो, 40 गुना में 12। ठीक है, और सी का रखोगे 36 गुना में 12। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मेथड जाएगा लेकिन इतना भी लेंथी नहीं है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास आया था यहाँ पर 1680 और यहाँ पर मेरे पास आया था 480 और यहाँ पर आया था 432। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा खुद यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैं कह रही थी भाई ये जो मैथ होता है ना इसको सबसे एंड में करना चाहिए। उसके बाद इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 35, 10 और 9। ठीक है, ये आप सबके सामने रेशो आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसका जो टोटल था इसको मैंने जो है 21,600 के इक्वलेंट्स रख दिया। और 21,600 के जब इक्वलेंट्स रखा तो उन्होंने पूछा क्या था, बी का हिस्सा। तो ऑफ कोर्स सी बात है भाई बी का हिस्सा कितना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा यहाँ पर 10 है, तो 21,600 है। 10 में जो इनका भाई टोटल है वो रख देना। टोटल भाई इनका कितना बन रहा है, 54 बन रहा था। और जब मैंने इसको सोल्व किया था तो भाई मेरे पास आंसर कितना आया था, 4000। तो जो बच्चा जो भी आंसर करके है भाई मैच करके देख लेना आपके कितने ठीक है और कितने गलत है। तो भाई जल्दी से देख लीजिएगा, एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को सेल करता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सीपी अगर 100 है तो उस चीज को 80 रुपये में 80 रुपये में ही बेचा जाएगा और उसको 20% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यदि उसको 10% के लाभ पर बेचा होता। अब आपने इस क्वेश्चन को पता है कैसे अटेम्प्ट करना है। सीपी यहाँ पर भी अपने 100 मानना है, प्रॉफिट 10 और एसपी यहाँ मानना है 110। अगर इसको 10% के लाभ पर बेचा होता तो इसको कितने रुपए पे बेचा जाता, 110 रुपये में। अब मुझे ये बताओ कि जब वो 20% हानि पे बेच रहा था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 80, और अब सेलिंग प्राइस कितना 110। इसका मतलब इसने इसको कितने रुपए अधिक पे बेचा है, 30 रुपये अधिक पे ना। यहाँ पर कितना लिखा है, 12 रुपये अधिक। इसका मतलब 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12। तो वस्तु का सीपी निकालना है। एक की वैल्यू होगी 12/30, इसीलिए मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। 10 से 10 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40 रुपये। सभी बच्चे मैच करके देख लेना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से डिवाइड हो जाता है पूर्णतया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15,463 को 107 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना है, 107 पंजे कितना होता है, 107 पंजे होता है आपका 535। ठीक है, अब एक बार ये आप देखो कि अगर आप इसमें से इसको लेस करोगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 52 निकल के आएगा। देखो 535 में से 483 को लेस करो, कितना आएगा, 52 ही तो आएगा। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा ना वहाँ पर 52 आएगा। रीज़न ये है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसमें मतलब कौन सी आप छोटी से छोटी संख्या जोड़ सकते हो जिससे मतलब जो प्राप्त योगफल है वो 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मुझे बताओ अगर ये 483, अगर मैं इसमें 52 जोड़ूंगी, एक्स्ट्रा जोड़ूंगी और यहाँ 535 आएगा तभी तो जाके पूर्णतः विभाजित होगा ना। इसका मतलब मैंने इसके नीचे ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 52 की कमी है। अगर यहाँ पर हमारा 52 ऐड हो जाए ना तो कुल मिला के हमारा जो है यहाँ पर 535 बन जाए अगर मैं 483 में जोड़ दूँ। इसी वजह से यहाँ पर हमें 52 जो है उसकी ज़रूरत है जिससे जो ये जुड़ के आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एस्टेट 2023, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी की धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है तो शांत जल में, मतलब ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो है, मतलब इसमें जो डाब की डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, वैसे मैं इसको इंग्लिश में नोट करने वाली थी पर मैंने इसको जल्दी में हिंदी में नोट कर दिया। जो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो 20 किलोमीटर लिखी है। ठीक है, 20 किलोमीटर लिखी है। इसके नीचे अगर आप 1 घंटे से इसको डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो अपस्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी भाई आपकी, वो आएगी 20/में 2 कर लेना। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की आएगी। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल का निकाला है ना, स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, तो आप इसको x भी लेट कर सकते हैं। इसको करने का ये तरीका है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ठीक है, अपॉन में आप 2 कर देना। जब आप 2 करोगे तो मतलब 20 जमा में 10 करोगे, ठीक है, बटे में कर देना 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, वो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो सभी बच्चे मैच करके देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, पॉलीगन वाला। एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अनुपात 7:2 है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसे कि होता है वो यूज करना पड़ेगा। आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स का जो है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इसका जो है फॉर्मूला लगाएंगे n-2, ठीक है। यहाँ पर आएगी आपकी पाई बटे में n, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में n, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप एक काम कर सकते हैं, टेकिंग रेशियो एंड इक्वेटिंग इज टू 7/2। अब इसको 7/2 के इक्विवेलेंट्स रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको 7/2 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो n/2 और बटे में आपको यहाँ पर लगाना है 2, ठीक है। इसको आप 7/2 के इक्विवेलेंट रखना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 9। अब देखो भाई, जिन्होंने अच्छे से ज्योमेट्री की है, जिनको पता है भाई, उनको पता होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी को बहुत स्पीड से करवा रही हूँ, और क्योंकि भाई जिस चीज़ को आप बेसिक से सीखोगे उसका आगे आप जान पाओगे। जिसको बेसिक से नहीं पढ़ा तो ऑफ कोर्स ही बात है, उसका आपको पता नहीं चलेगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 4x + 3y = 12 है। आप एक काम कर सकते हैं कि पुट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है, जैसे मैंने की है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 3y की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर 12 ली, तो मेरी जो y की वैल्यू है वो कितनी निकली, मेरी यहाँ पर 4 निकली। इसी तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर a लिया, जिसकी वैल्यू मैं लेती हूँ 0 और 4। अब ये भी बता रही हूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन कभी किए नहीं है भाई, उनको बीच में से समझ नहीं आएंगे, ठीक है। x और y, इसी तरीके से मैंने लिया पुट y, ठीक है। पुट y की वैल्यू मैंने 0 ली, और यहाँ पर मैं इसको 4a रख रही हूँ = 12 रख रही हूँ, y रखो जो मर्जी रखो, और यहाँ पर जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 3 निकली है, ठीक है। इसी तरीके से भी आप देख सकते हो, ये पुट x की वैल्यू निकाली है और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल आई, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि मैंने यहाँ निकाला है कि AOB इज ए राइट ट्रायंगल दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A और B का जो है मिड पॉइंट क्या होगा, तो AB = डायमीटर, ठीक है। AB = डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होता है, आपका व्यास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा कि AB की जो वैल्यू है उसके बीच में आएगा आपका x² - x1, ठीक है, और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से y² - y1, और इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन आया था, क्योंकि भाई PGT लेवल था तो ऐसा तो आना ही था। इसका मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया, और यहाँ पे 0 - 4 करके मैंने इसका स्क्वेयरिंग करके देखा था। तो उसके बाद मेरा यहाँ पर 9 + 16 निकल के आया था, और इसका मैंने रूट किया था। फिर मेरा यहाँ पर गाइस जो 5 निकला था, मेरे एक तरीके से रेडियस निकला था, ठीक है, सॉरी डायमीटर निकला था। तो रेडियस के लिए मैंने क्या किया, इसका पॉइंट इसके 2, क्योंकि रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इन्होंने त्रिज्या पूछी थी, मेरा आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई सभी बच्चे मिलान कर लेना। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये एक्सप्लेन करने का जो टाइम है वो आंसर की में नहीं होता। आंसर की में बस हमें आंसर बताने होते हैं और क्वेश्चन को समझाना होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बेसिक से टॉपिक्स किए उनको पता होंगे ये कैसे करने, नहीं तो नहीं पता होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भाई कल। अब हम अपनी TGT और PRT की क्लास में, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।